क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। ये आप सब भी जानते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो या फिर दोस्त। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको झांसी की कुछ ऐसी ही बेटियों के बारे में बताएंगे जो अपने टैलेंट के दम पर आज टीवी, फिल्म और सोशल मीडिया की दुनिया में छाई हुई हैं, तो कोई अपने हुनर का जलवा बिखेर कर कई खिताब हासिल कर चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं झांसी के खातीबाबा में रहने वाले रेलवे में कार्यरत नवीन शुक्ला की बेटी श्रेया शुक्ला की, जो मुंबई में रहकर इन दिनों फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय का लोहा मनवा रही हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीटेक कर चुकी श्रेया शुक्ला को बचपन से ही मॉडलिंग व एक्टिंग का शौक था, तो उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रेया ने मॉडलिंग शो में जाने की तैयारी शुरू कर दी और टेलीवुड मिस इंडिया में प्रतिभाग किया, जिसमें वह सेकंड रनर अप रही। जिसके बाद उन्हें काम के ऑफर आना शुरू हो गए और उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम से इंडस्ट्री में एंट्री की। फिर मुंबई का रुख कर लिया, जहां उन्होंने उड़ान व सुशांत सिंह राजपूत पर बनी वेब सीरीज न्याय द जस्टिस में प्रमुख किरदार निभाया और जल्द ही वह कन्नड़ फिल्म बुलेट में भी नजर आएंगी। अब आते हैं दूसरी बेटी के बारे में। शहर के कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले समाजसेवी दिलीप पांडे की बेटी उन्नति पांडे भी फिल्मी दुनिया में एंट्री कर चुकी हैं। उन्नति बताती हैं कि झांसी से 10वीं पास करने के बाद उन्होंने परिजनों से जिद करके मुंबई का रुख किया और फिर आगे की पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग के लिए भी तैयारी शुरू कर दी। मुंबई से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद उन्नति ने करीब 1 साल तक प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काट कर ऑडिशन दिए। तब जाकर उन्हें 1 साल बाद क्लास ऑफ 2020 वेब सीरीज में काम मिला और पिछले साल देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म अजमेर 92 से वह बड़े पर्दे पर मुख्य किरदार में नजर आई। मुंबई में एक्टिंग के साथ साथ वह MBA की पढ़ाई भी कर रही हैं और जल्द ही वह एक वेब सीरीज और सोनी टीवी पर आने वाले एक सीरियल में नजर आएंगी। झांसी के सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश विहार कॉलोनी में रहने वाली डॉक्टर मधुरिमा नायक फैशन, चिकित्सा व समाज सेवी के तौर पर क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं, जिन्होंने मिस बुंदेलखंड का खिताब जीतने के साथ ही दुबई में आयोजित मिस इंटरनेशनल क्वीन 2021 शो में सेकंड रनर अप का खिताब जीतकर विदेश में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा था। वह इन दिनों झांसी के सीपी बाजार व जालौन के उरई में कॉस्मेटोलॉजी व हेयर क्लिनिक चलाकर लोगों की त्वचा व बालों संबंधी बीमारियों को दूर कर रही हैं, जिन्हें बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑफ बुंदेलखंड के तौर पर दिल्ली, मुंबई व लखनऊ समेत कई बड़े कार्यक्रमों में बॉलीवुड की हस्तियों व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही वह क्षेत्र में गरीब निर्धन लोगों की सेवा कर समाज सेवा में भी जुटी हुई हैं। उनके चाहने वालों की संख्या भी काफी अधिक है, जहां उनके इंस्टाग्राम पर 52,000 फॉलोअर्स हैं, जिनकी लाइफस्टाइल व चिकित्सा संबंधी रील्स को लोग काफी पसंद करते हैं, जहां उनके कई वीडियोस मिलियंस तक जा चुके हैं। झांसी के संगम विहार कॉलोनी में रहने वाली बेबी इमरान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई हैं, जहां महज 8 वर्ष की उम्र में वह अपने शानदार डांस की वजह से सोनी टीवी पर आने वाले शो बूगी बूगी का खिताब जीत चुकी हैं। झांसी की रानी बेबी इमरान खान। इमरान इसके बाद उन्होंने बुंदेली परंपरा को आगे बढ़ाने की मन में ठान ली और आज वह करीब 2000 से ज्यादा बड़े कार्यक्रमों में अपने राई नृत्य का जलवा बिखेर चुकी हैं। पिछले साल संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित दुबई के भारतीय दूतावास में भी उन्होंने राई नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी थी, जिसकी विदेश के लोग भी काफी तारीफ करते नजर आए थे। साथ ही वह मुख्यमंत्री के बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी संस्कृति विभाग द्वारा अपनी बुंदेली विधा की प्रस्तुति देती रहती हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर इन दिनों वह चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं, जहां वह बुंदेली परिवेश और बुंदेली भाषा में अपनी अलग अलग तरह की प्रस्तुति से लोगों को हंसाने का काम कर रही हैं, जिनकी रील्स को लोग काफी पसंद करते हैं और दिनों दिन बढ़ते उनके फॉलोअर्स की संख्या अब 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। अब आते हैं झांसी के सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मनगर कॉलोनी में रहने वाली सिमरन कौर। इन दिनों लगातार टीवी सीरियल के जरिए घर घर में अपनी पहचान बनाती जा रही हैं। उनकी बात करते हैं, जहां मिस बुंदेलखंड का खिताब जीतने के बाद उन्होंने एक्टिंग में ही आगे बढ़ने की मन में ठान ली, लेकिन परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को करने की मन में ठान लो तो फिर घर वाले भी किसी न किसी तरह अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने पर मजबूर हो ही जाते हैं। सिमरन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सिमरन के पिता उसके एक्टिंग में करियर बनाने को लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन सिमरन को ऐसे में अपने बड़े भाई का साथ मिला और बड़े भाई के कहने पर पिता भी इसके लिए तैयार हो गए,
जिसके बाद पूरी फैमिली के साथ सिमरन मुंबई शिफ्ट हो गई और कई महीनों तक प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने के बाद उन्हें सीरियलों में काम मिलना स्टार्ट हो गया और अब तक वह क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, शक्ति मुस्कान, पंजाबी शो अखियां उड़ीक दिया, मेरे साईं, अहिल्याबाई, छोटी सरदानी, गुड़िया हमारी सब पर भारी, इमली, मन सुंदर समेत कई सीरियलों में काम कर चुकी हैं। साथ ही इन दिनों वह मन सुंदर में पार्वती व इमली शो में इमली की सहेली की भूमिका में नजर आ रही हैं। बात करें सीपी बाजार क्षेत्र में रहने वाली अदिति भटनागर की, तो फैशन की दुनिया में अदिति जलवा बिखेर रही हैं, जहां उन्हें बचपन से ही मॉडलिंग करने का शौक था और वह इसी में अपना करियर बनाना चाहती थी, जिस पर उन्होंने पुणे से 1 महीने का पेजेंट का कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने बड़े बड़े मॉडलिंग शो में जाने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने मिस इंडिया के लिए ट्राई किया, लेकिन उसमें वह तीसरे राउंड तक पहुंची। तभी उन्हें टाइफॉइड हो गया, जिस कारण वह उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकी। इसके बाद उन्होंने मिस प्लैनेट इंडिया के लिए अप्लाई कर दिया, जिसमें उन्होंने सभी प्रतिभागियों को पछाड़कर मिस प्लैनेट इंडिया का खिताब हासिल किया। इसके बाद उन्हें मिस प्लैनेट इंटरनेशनल के लिए कंबोडिया भेजा गया, जहां 55 देशों की सुंदरियों के बीच अदिति ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने खूबसूरती के जलवे बिखेरे और वहां उन्होंने मिस स्पार्कलिंग ब्यूटी का खिताब हासिल कर झांसी को गौरवान्वित किया। अदिति की मां डॉक्टर अर्चना भटनागर भी जानी मानी त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, जबकि उनके पिता आशीष भटनागर रेलवे में कार्यरत हैं। अब बात करते हैं शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले संजीव राय की बेटी नेत्रिका राय की, जो सोशल मीडिया पर एक फेमस ब्लॉगर बन चुकी हैं। जहां गुरु हरिकिशन डिग्री कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई करने वाली नेत्रिका को बचपन से ही खाने का बहुत शौक था, इसीलिए तरह तरह की रेसिपीज ट्राई करती थी। तो लॉकडाउन के समय में उनके मन में आया कि क्यों ना फूड ब्लॉग खोलकर लोगों को शहर की अच्छी अच्छी रेसिपीज और अच्छी अच्छी खाने की जगहों के बारे में जानकारी दी जाए। तो उन्होंने तुरंत अपने मन की सुनी और इंस्टाग्राम पर क्रेजी फूड ब्लॉग के नाम से अकाउंट बनाकर उस पर शहर की बेस्ट फूड शॉप के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। तो अब उन्होंने अपने नाम से ही ब्लॉग का नाम कर लिया है, जिस पर अब वैसे फूड ही नहीं बल्कि हर किसी क्षेत्र के लोगों व उनकी ब्रांड का प्रमोशन करती नजर आ रही हैं। इंस्टाग्राम पर नेत्रिका के 22,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही उनके कंटेंट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। नेत्रिका फ्यूचर में एक फेमस ब्लॉगर ही बनना चाहती हैं, जिनकी पहचान सिर्फ झांसी बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो। बात करें मिशन कंपाउंड में रहने वाली भूमिका सिंह की, तो मॉडलिंग के क्षेत्र में वह एक जाना माना नाम है, जो 2018 में मिसेस इंडिया वर्ल्ड, मिसेस इंडिया यूनिवर्स और वर्ल्ड वाइड क्राउन डीवा का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। साथ ही उन्होंने मान्यवर मोहे व बाबर ज्वेलर्स के विज्ञापन में बतौर मॉडल उनके ब्रांड का प्रमोशन किया है। इसके अलावा वह झांसी में समाज सेवा में भी काफी सक्रिय रहती हैं, जो समय समय पर गरीब निर्धन लोगों की हर संभव मदद करती नजर आती हैं। अपने मॉडलिंग करियर व समाज सेवा की वजह से अब तक वह कई बड़े कार्यक्रमों में सम्मानित की जा चुकी हैं, जिन्हें एशिया प्राइड अवार्ड, मणिकर्णिका सम्मान व शान हिंदुस्तान समेत कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं वह जी टीवी के सीरियल दिल ये जिद्दी है व हाल ही में ओरछा में शूट हुई एक वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। बात करते हैं शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र में रहने वाली काजल कुशवाहा की, जो सोशल मीडिया पर रील्स को लेकर आजकल काफी चर्चाओं में रहती हैं, जिन्हें शादी के बाद पति का भी पूरा सपोर्ट मिला और वे जिम से लेकर अपनी लाइफस्टाइल की वीडियोस बनाती रहती हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। काजल के इंस्टाग्राम पर 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा उन्हें मॉडलिंग शोज में भी अतिथि के तौर पर आमंत्रण मिलते रहते हैं, जिसमें उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।